Namaste everyone and welcome to yet another day, yet another set. I'll be taking you through CAT 24 slot 3 का एक और set that is based on simple table. Let's see whether we should have picked this set based on our fate framework. So this is the data. That's it. कोई graph, कोई chart नहीं है. एक simple table available है. I'll just zoom this part a bit so that you're able to read it properly. There are 8 countries. There is GDP. There is GDP per capita, GDP growth rate, population growth rate. Definitely high on familiarity. अगर आपने थोड़ा भी DI पढ़ा है तो I think this should be pretty familiar to you. Familiarity में high है. Ambiguity, they've just explained what do the 5 columns represent. Column 1 gives the country's identity कि भाई country 1 है कि country 2 है कि country 8 है. तो ambiguity बिल्कुल नहीं है. This is in our favor. Time consumption, there are 4 questions और कैलकुलेशन में जो टाइम लगेगा. सो फॉर सम ऑफ यू दिस माइट बी अ क्वेश्चन मार्क, अ क्रॉस, अ टिक, डिपेंडिंग ऑन योर कंफर्ट लेवल विद प्लेइंग अराउंड विद नंबर्स. माय फीलिंग इज इस सेट को बेंचमार्क बना लो. इस सेट के लेवल का कैलकुलेशन बिना बहुत ज्यादा कैलकुलेटर के यूज करे अगर आप कंफर्टेबल हो देन यू आर गुड इन डीआई. डेवलप दिस कॉन्फिडेंस कि अगर इस सेट के 4 क्वेश्चंस आई एम नॉट गोइंग टू यूज कैलकुलेटर एट ऑल, आई एम जस्ट गोइंग टू प्ले अराउंड विद नंबर्स. एंड इफ यू कैन डू दैट योरसेल्फ देन बी वेरी कॉन्फिडेंट कि डीआई का सेट आएगा तो बेसिक कैलकुलेशन तो कर लेंगे. रिमेंबर कैट में कैलकुलेटर अलाउड है ऑन स्क्रीन, जरूरत लगी तो यूज भी कर लेंगे टू बी डबली श्योर. बट मोर एंड लेस if you are able to understand the data in the given table and just do basic calculations, then this is something that should not take a lot of time. Last is extra info in questions. Direct 4 questions हैं. Fourth is theta, कोई extra info नहीं है. This is definitely in our favor and therefore I'll say almost चारों जगह टिक है. This set should have been picked. CAT 24 slot 3 last year का the most recent set that we have available for us in terms of DI. अब questions पे चल सकते हैं straight away. There is no need for me to explain anything here. Quickly चलते हैं first question पे. Which among the countries 1 through 8 has the smallest population? वैसे हमारे पास 4 ही ऑप्शन है बट पॉपुलेशन कैसे निकलेगी और कंपेयर करके स्मॉलेस्ट निकालना है. तो मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन के थ्रू इस क्वेश्चन को करने वाला हूं. हम पहले ये निकालते हैं कि पहले 2 कॉलम से क्या हम पॉपुलेशन निकाल सकते हैं. सेकंड कॉलम, लुक एट दिस सेकंड कॉलम, दिस टॉक्स ऑफ जीडीपी पर कैपिटा. फॉर एग्जांपल कंट्री 1 के लिए मैं लिख लेता हूं कि 0.41 होगी. तो कंट्री 1 के लिए, फॉर कंट्री 1 कैन आई से this is 0.41 and this is nothing but GDP per capita, मतलब GDP divided by population. तो GDP को डिवाइड करा है population से. अगर मुझे population निकालना है तो can I say population will simply be equal to GDP divided by this factor of 0.41. GDP कितनी दी है 0.15. तो मैं population country 1 के लिए निकाल सकता हूं 0.15 divided by 0.41. एक बार के लिए करके रख लो. अब इस स्टैंडर्ड रिलेशनशिप को याद रख ले. दिस नंबर 0.15 डिवाइडेड बाय दिस नंबर इज सिंपली गोइंग टू गिव अस पॉपुलेशन. बहुत इजी है. एग्जाम के प्रेशर में इतना करके तो हम डेफिनेटली बोल सकते हैं. आइडियली तो जरूरत नहीं पड़ी थी. जीडीपी पर कैपिटा दिख रहा है डायरेक्टली 15/41 आना चाहिए. बट फिर भी दिस इज समथिंग दैट इफ अ स्टूडेंट फील्स कि सर एकदम से क्लियर नहीं हुआ तो इतना कर लो भाई, 30 सेकंड लगेंगे. जीडीपी पर कैपिटा का फॉर्मूला लिख लिया, वहां से पॉपुलेशन निकाल ली, तो अब क्लियर हो गया है कि कॉलम 1 की वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉलम 2 की वैल्यू विल गिव अस पॉपुलेशन. अब मुझे पॉपुलेशन सबसे छोटी करनी. पॉपुलेशन फॉर्मूला है जीडीपी डिवाइडेड बाय पर कैपिटा वाला, जीडीपी पर कैपिटा. ठीक है. तो मुझे अगर पॉपुलेशन छोटी करनी है तो मैं बोलूंगा कि न्यूमरेटर मेरा छोटा हो, विच मींस जीडीपी की वैल्यू कम हो और जीडीपी पर कैपिटा की वैल्यू ज्यादा हो. तो जीडीपी पर कैपिटा हाईएस्ट कैन आई से कंट्री 1 और कंट्री 8 के लिए दिख रहे हैं. तो ये इस पॉपुलेशन वाले पार्ट को लोअर करेगा बिकॉज जीडीपी पर कैपिटा बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा हो रहा है और न्यूमरेटर छोटा करना है. कैन आई से डिक्रीजिंग ऑर्डर में जीडीपी दी हुई है. तो कंट्री 8 स्टैंड्स आउट डायरेक्टली दैट इट हैज द लोएस्ट न्यूमरेटर एंड द हाईएस्ट डिनोमिनेटर. तो मुझे सॉल्व या कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है. चॉइस सी कंट्री 8 इज द आंसर. क्वेश्चन डन. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. The ratio of countries 4 GDPs to country 5 GDP in 2026. Remember this data is for 2024. 2024 का डेटा है. 2 साल बाद वो बोल रहे हैं कि कंट्री 4 की जीडीपी और कंट्री 5 की जीडीपी का रेशियो क्या होगा. तो अभी करंटली इनका रेशियो है 12/10. मैं लिख देता हूं कि करंट रेशियो इज 12 डिवाइडेड बाय 10. अब ये बोल रहे हैं कि जीडीपी की ग्रोथ रेट कंट्री 4 के लिए 0.5% की है.
इतना कंफर्टेबल प्लीज हो जाओ कि अगर आपको बोलते कि 13% की ग्रोथ रेट है, 13% की ग्रोथ रेट, तो आप फैक्टर मल्टीप्लाई कर सकते हो 1.13 का। 13% बढ़ाना है किसी को तो सीधे मल्टीप्लाई कर दो 1.13। अगर ये बोलते 3% की ग्रोथ है तो आप मल्टीप्लाई करते फैक्टर 1.03 का। अगर ये बोलते 0.3% की ग्रोथ है तो आप फैक्टर मल्टीप्लाई करते 1.003 का। तो यहां पे इसी तरह का डेटा है, आपको कंट्री 4 के लिए ग्रोथ बोलिए 0.5% की, 5% नहीं है, 5% होता तो आप फैक्टर मल्टीप्लाई करते 1.05 का। इट इज 0.5%, 5 नहीं है, 0.5% है। मतलब फैक्टर जो मैं मल्टीप्लाई करूंगा वो मल्टीप्लाई करूंगा 1.005 का। कितने ईयर्स के लिए? 2026, तो 2 ईयर्स के लिए दो बार मल्टीप्लाई होगा, 2025 और 2026 के लिए दो बार फैक्टर मल्टीप्लाई होगा। और कंट्री 5 के लिए जो करस्पॉन्डिंग नंबर है वो क्या है? वो नंबर है 1.007 का स्क्वायर। अब इसका रेशियो पूछ लिया, क्लोजेस्ट क्या होगा? दिस इज द डेटा फॉर 2026। If you are comfortable with this much amount of calculation, believe me, you'll do really well in DI. अब आप बस अप्रोक्सीमेशन कर लो कि 1.005 और 1.007 बहुत क्लोज वैल्यूज हैं, उनका भी स्क्वायर करने वाले हो तो हल्का सा चेंज आएगा कि दिस डिनोमिनेटर इज लार्जर देन दिस, तो 12/10 1.2 से थोड़ा सा नीचे आंसर मेरा आएगा। क्लोजेस्ट ढूंढना है तो 1.195 से और क्लोज ऑप्शन तो कोई नहीं है, देख लो एक बार क्विकली। 1, 1.3, 0.9, clearly this is the closest to 1.2, slightly less, definitely this is our answer. Question 2 done. Let's move ahead to the next question. Question number 3 में बोला है which among the following countries 1, 4, 5, 7 will have the largest population. अभी हमने पॉपुलेशन निकालना सीख लिया था, पॉपुलेशन कैसे निकलेगी? जीडीपी बाय कैपिटा। तो मैं डायरेक्टली अब कंट्रीज के लिए पॉपुलेशन लिख देता हूं। कंट्री 4 के लिए हमने क्वेश्चन 1 में सीख लिया, दिस इज 12/38, सोचना ही नहीं है। कंट्री 7 के लिए 8/30, कंट्री 1 के लिए 15/41, कंट्री 5 के लिए दिस नंबर विल बी 10/36। तो ये तो करंट पॉपुलेशन आ गई, पर अब ये पूछ रहा है पॉपुलेशन 2027 में कंपेयर करने के लिए। दिस डेटा इज फॉर 2024, 3 साल बाद। 3 साल में पॉपुलेशन किस रेट से ग्रो कर रही है वो यहां डेटा दिया है। तो फॉर एग्जांपल कंट्री 4 की पॉपुलेशन ग्रो कर रही है 0.5% अप्रोक्सीमेटली, 49 को हम 0.5 ले लेते हैं, तो 0.5% 3 साल मतलब 1.005, 1.005 का फैक्टर कितने बार? 3 बार। 8/30 कंट्री 7 के लिए क्विकली देख लें, दैट इज हाउ मच पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज नेगेटिव एंड इट इज माइनस में 0.11। अंडरस्टैंड किए कितना छोटा नंबर है, तो आप इसे नेग्लिजिबल ही मान के कुछ चेंज ही मत करो, आप बोल दो 8/30 की 8/30 रहेगी, भले ही 3 साल है लेकिन दिस इज नेग्लिजिबल चेंज इन पॉपुलेशन, सो जस्ट इग्नोर इट। कंट्री 7 के लिए, कंट्री 1 के लिए चेक कर लेते हैं, अगेन 0.12 नेग्लिजिबल चेंज, एज इट इज रख लो। 2027 में भी रफली यही पॉपुलेशन रहेगी। कंट्री 5 के लिए द पॉपुलेशन ग्रोथ इज 0.31, अगेन आप फैक्टर क्या मल्टीप्लाई करोगे? आप मल्टीप्लाई करोगे 1.0031, सो 1.0031, इट इज दिस एंड रीराइट, तो हार्डली कोई चेंज दिखेगा आपको, 0.3 और इसका क्यूब इनफैक्ट, ठीक है, इसका क्यूब। सो इफेक्टिवली यू नाउ नीड टू कंपेयर कि ये 2027 का डेटा आ गया, लार्जेस्ट ढूंढना है, इससे कितना इंपैक्ट पड़ जाएगा आप चेक करके देखो। 0.5%, अगर मैं 12/30 जो भी नंबर लेता उसका 1% भी ले लेता, 12/38 ऑलरेडी इज इन फ्रैक्शन 0.3, उसका 1% भी ले लें तो 0.3 होता है। वो 3 साल के लिए भी करते तो 1 यूनिट का चेंज आता बस, तो हार्डली एनी चेंज, आई विल से जस्ट इग्नोर दीस वैल्यूज एज वेल। तो आपको सिंपली क्या करना है, जो 2024 में कंट्री जिसकी सबसे बड़ी पॉपुलेशन है वो आंसर निकालना है। तो 12/38 इज 1/3 पॉइंट समथिंग, तो इसको 1/3 के अप्रॉक्स कुछ लिख देते हैं। 8/30, 1/8 3 24, 1/3 पॉइंट समथिंग अगेन, 15/41, 15 2 30, दिस इज 1/2 पॉइंट समथिंग, एंड 10/36 इज अगेन 1/3.6। तीन वैल्यूज 3 पॉइंट वाली है, हमें लार्जेस्ट पूछा है, लार्जेस्ट में डिनोमिनेटर छोटा चाहिए, क्लियरली चॉइस सी कंट्री 1 बिकम्स आवर आंसर। सिंपल कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, जो 2024 के लिए डेटा है वही 27 के लिए लार्जेस्ट पॉपुलेशन का डेटा होगा, बिकॉज ग्रोथ रेट्स आर नेग्लिजिबल। पढ़ते हैं आगे, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। Let's look at the next question. Question 4. For how many countries among country 1 through country 8 will the GDP per capita in 27
be lower than that in 2024. जीडीपी पर कैपिटा हमें ऑलरेडी गिवन है 2024 में 0.41 कंट्री 1 के लिए देख लेते हैं। अब इसका 2027 में जीडीपी पर कैपिटा का वैल्यू कितना आएगा ये कैलकुलेट करना है, तो हमें इफेक्टिवली करना क्या है, 0.41 ये करंट फिगर है, इसमें जीडीपी, दिस रिप्रेजेंट्स जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन जो है कंट्री 1 के लिए वो कम हो रही है और जीडीपी बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है, ये 3 साल बढ़ती जाएगी इस रेट से 0.2% से, और पॉपुलेशन कम होती जाएगी। कहना है से न्यूमरेटर बढ़ता जाएगा, डिनोमिनेटर कम होता जाएगा, मतलब 2027 में जाके वैल्यू बढ़ी ही आएगी। कहना है जनरलाइजेशन से कि हर उस कंट्री के लिए जिसमें जीडीपी का ग्रोथ रेट पॉपुलेशन के ग्रोथ रेट से ज्यादा है, थिंक ऑफ इट दिस वे, जीडीपी को डिवाइड करना है पॉपुलेशन से। अब आप जीडीपी बढ़ाते जा रहे हो, पॉपुलेशन कम करते जा रहे हो, या एटलीस्ट उतनी रेट से ग्रो नहीं कर रहे जितनी रेट से जीडीपी ग्रो कर रहे हो, तो आपकी वैल्यू जीडीपी पर कैपिटा की बढ़ती जाएगी। हमें पूछा है कितनी कंट्रीज के लिए कम होगी, विल बी लोअर, तो कंपेयर कर लेते हैं। कंट्री 1 के लिए तो नहीं होने वाला, कंट्री 2 के लिए दिस नंबर इज ग्रेटर, यस, 3 के लिए ग्रेटर, 4 के लिए क्लोज है, बट 0.50 इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 0.49, ये भी ग्रेटर, 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 ग्रेटर। आठों की आठों कंट्रीज के लिए जीडीपी का ग्रोथ रेट, दिस कॉलम वैल्यू इज लार्जर देन दिस कॉलम वैल्यू, देयरफॉर द जीडीपी पर कैपिटा विल इंक्रीज एंड देयरफॉर विल हैव नो कंट्री, एंड देयरफॉर थीटा क्वेश्चन है, इसमें आप इनपुट कर दोगे 0, यू विल मार्क योर आंसर एंड मूव ऑन। So again, last statement that I'm making, DI is doable. If you have seen the sets that we have solved so far in the domain of bars, graphs, tables, understand that. Please remove your fear of DI. Please let me know in comments what is it that you'll want to learn in case you find this difficult, because I don't think this is difficult. Tell me your experience and we'll be happy to take it up. That's it from my side. I'll take a leave. Ciao.